देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक बच्चे ने टेलीग्राम पे मुझसे पूछा कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है लाइट ब्लू वाला, इसका हमें एरिया बताना है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें पता क्या है, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर एंड बी डी 6√3 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपका इस टाइप का कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मतलब जो ये छोटे छोटे सर्कल नहीं है, अगर हम इसका नाम दे देते हैं सर्कल 1 दे देते हैं, सेमी सर्कल हो जाएगा और सर्कल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया और इसका थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाले में पूरा आ जाएगा, मीन्स ये वाला रीजन भी आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ अगर हमें सर्कल का एरिया चाहिए जो शेडेड वाला पोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये पूरा जो सेमी सर्कल नहीं है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद में ये जो सेमी सर्कल फर्स्ट वाला है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फिर जो ये सेकेंड वाला सेमी सर्कल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो बड़े वाले में से दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ए सी डी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ए सी डी को ज्वाइन कर दिया। ओके, इसके बाद में डी से सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर एक सेमी सर्कल से सरकमफ्रेंस पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो हमें पता है कि राइट जब हमारे पास में सेमी सर्कल होता है तो उसके थ्रू, ठीक है, उसके डायमीटर के थ्रू जो एंगल सरकमफ्रेंस पे फॉर्म होता है, ठीक है, वो एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बी और डी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, डी ये वाला पोर्शन रहेगा, इधर थोड़ा सा डी हो गया, यहाँ पर होगा। ठीक है, बी डी हमने ज्वाइन कर दिया और ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है विद द डायमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, और बी सी हमें 6 सेंटीमीटर पता है। ठीक है, और बी डी भी हमें पता है 6√3 पता है। ठीक है, ये पता है। अब देखो हमें छोटी सर्कल का डायमीटर पता है, तो इसका हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले सर्कल का हमें पहले डायमीटर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो आपको एक थ्योरम पता होगा। वो थ्योरम क्या है, जब हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर हम ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से जो सामने साइड है, मीन्स ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप का जब फिगर होता है ना, जिससे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर हमने बी कंसीडर कर लिया, यहाँ पर सी कंसीडर कर लिया, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डी, तो उस केस में क्या होता है, उसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। मीन्स जो बी डी होता है ना, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, मीन्स ए डी और इंटू डी सी के इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर भी बी डी स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, बी सी। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी। बी डी स्क्वायर मीन्स 6√3। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6√3 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 6√3 अपॉन बी सी कितना है, बी सी 6, तो देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया एक, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी भी मिल गया। ठीक है, अब ये बताओ इसका जो डायमीटर हो गया कितना 18 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 9 होगा रेडियस। ठीक है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये बताओ
बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखोगे ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड किया 18 आया ना, 18 और बी सी 6, तो कितना हो जाएगा 24। अब ये बताओ ए सी ये आ गया, अब इसका रेडियस कितना आ जाएगा। अगर हम इसके रेडियस की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखोगे, रेडियस इज इक्वल टू 24, हाफ हो जाएगा मीन्स 12 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका रेडियस आया, थर्ड वाले के लिए। ठीक है, अब सिंपल सा लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ थर्ड सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये बताओ सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पाई आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़े वाले के लिए आर की वैल्यू हो जाएगा 12, तो 12 इंटू स्क्वायर, 12 स्क्वायर लिखा अपॉन 2 लिखा। ठीक है, माइनस फर्स्ट वाले के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 9 होगा, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 9 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस पाई और सेकेंड वाले के लिए 3 आएगा, तो आर मीन्स 3 स्क्वायर अपॉन 2। बस अब आंसर मिल गया। अब देखो पाई मीन्स 144 पाई हो जाएगा अपॉन 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 81 पाई अपॉन 2 और ये 9 पाई, तो 90 पाई बाई 2 हो जाएगा, कितना 90 पाई बाई 2। अब इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 90 और पाई दोनों से हमने कॉमन कर लिया अपॉन 2। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, देखो 4 माइनस 0 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और 14 माइनस 9 तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 54 राइट, अपॉन कितना हो जाएगा 2 और ये पाई, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना गया इसका एरिया, इसका एरिया गया 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।